हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अभी सुबह 6 बजे है और मैं 6 बजे उठ गई। पापा जल्दी उठ जाते हैं, चाय पीनी थी उनको, तो इन्होंने मुझे बस उठा दिया कि उठ पापा, उठ के बैठ गए चाय बनाने में। तो मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद चाय बनाने के बाद बहुत कुछ काम भी हो गया। मैंने क्या क्या काम करा वो आपको बताती हूँ। मैंने भिंडी बनाई है प्याज टमाटर वाली, और ये इसमें बनाया मैंने आलू, जो अभी भी खा लेंगे, थोड़े थोड़े टिफ़िन में डाल दूँगी, जो उबाल के आलू बनाया। ये देखो, ये काम हो गया मेरा। चम्मच गिरा वहाँ पे, पूरा गंदा हो गया। और ये स्टीमर है, जो पिंकी दीदी को अक्सर एलर्जी प्रॉब्लम रहती है, तो वो स्टीम लेते हैं। आटा लगा दिया और एक बार सबके चाय दूध हो गए। और अब दूध आया, फ्रेश दूध आया, तो मैं इनके मेरे कॉफ़ी बना रही हूँ। और सोरू और आदि ने दूध नहीं पिया, तो उनके दूध बना रही हूँ। हमारा दूध बनाने के बाद पिंकी दीदी की चाय बनाऊँगी फ्रेश दूध की, और चाय का कॉफ़ी होने के बाद में बनाऊँगी रोटी और टिफ़िन के परांठे पूड़ियाँ जो भी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी खींचे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि रास्ते में सही रहेगा। टिफ़िन में थोड़े खींचे डाल दूँगी ना, तो आदि भी साथ में है। बच्चों को तो अक्सर खींचे बहुत पसंद होते हैं। सफ़र में छोटे बड़े सभी हो, ऐसे टाइम पास सही रहता है। वरना तो हम कुरकुरे चिप्स वगैरह भी लेते ही हैं, पर जब खींचे भी होते हैं तो दोनों ही चल जाता है। बाहर से भी ले लो और घर वाले भी खाए जाते हैं। और इस बार ही हमारे खींचे तो बहुत ही मस्त बने हुए। आप देखिए, छोटा सा पीस होता है, फ्राई होकर कितना बड़ा बन रहा है, पूरा कढ़ाई की जितना बड़ा बन रहा है, और सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अभी जब पिंकी दीदी से दीदी आए थे, तब मैंने और फ्राई करे थे, तब भी इन्होंने सबने खाया और बोला इस बार ही सबसे ज़्यादा अच्छे खींचे बने हैं। तो मैं कुछ घर पे खाने के लिए भी रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, और टिफ़िन में मैंने इस अलग डब्बे में दही डाल दिया, अचार डाल दिया, और पूड़ी वगैरह और सब्जी वगैरह टिफ़िन में आ गई थी। कुछ प्लेटें भी डाल दिए, और ये नमकीन डाल दी। खींची है वो मैंने पॉलीथीन में बांध के रख दिया, अब सब थैले में डाल दूँगी। चलो चिकू, चलो क्या दादाजी का हो जाएगा चिकू तो आजा बेटू, चलते हैं उनाया था बुलेट पे। आजा बेटू, क्यों बेटू? नहीं, मेरे साथ चिकू। क्या दादाजी के पास जाएगा ये तो? पकड़ ले दादाजी, पकड़ ले इसने। गाड़ी में तो दादाजी को दादाजी को बाय। तो फ्रेंड्स, पिंकी दीदी जस्ट अभी रवाना हुए बाहर, और चिक्कू रो रहा था, इसलिए इसको अंदर भेजा। ये गाड़ी में से निकाल के दिया कि जा अंदर जाके धोना है इसको। तो इसको मैं लेके खड़ी हूँ, बाहर भी नहीं जा सकती। अगर बाहर जाऊँगी तो ये रोना शुरू कर देगा। और इसकी देखो आई फ्लू हो रखा है, तो दवाई भी आँख में डलवाता नहीं है, और आँख की हालत बहुत गंदी हो रखी है, पता नहीं कब ठीक होएगी। तो अभी सबका नाश्ता खाना बाकी है, पता नहीं कैसे रहेंगे हम, कैसे मन लगेगा। पर यह है कि 10 दिन के बाद में हमारा खुद का जाने का प्रोग्राम है, तो फिर इसी की तैयारी में लगे रहेंगे। और सबको बहुत मिस करेंगे, पिंकी दीदी को। चिकू, क्या मिस यू पिंकी बुआ? बोल, मिस यू पिंकी बुआ, बोल। ओहो, चिकू के पापा अभी लेके आए हैं चिकू और सौरू के दोनों के लिए बॉल, और स्विमिंग जाके आए हैं। और मैं यहाँ पे इतना बोर हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं है उन सब के जाने के बाद।
क्या नहीं लिया? फ्रिस्बी भी था, वो मुझे ना और तू बोर्ड नहीं हुआ था? पापा स्विमिंग कर रही थी तब तक, है सोरू? शौर्य, शौर्य मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझे, तू बोर्ड नहीं हुआ था वहाँ बैठे बैठे? बारिश पापा थी जल्दी निकल गए थे मुझे लगा था बारिश हो रही है तो फिर आप घर जल्दी आ जाओगे। मेरे लिए। ये क्या है? स्विमिंग क्लास पड़ा है ना यार आपके वो पास? सही नहीं ये कितने anti-fog है। कितने खरीदोगे ऐसे? 1300 1400 मैंने रेट नहीं पूछा। ये आगे लगे हुए हैं अभी, कुछ हटाने इससे पड़ेंगे। क्या है ना ये फॉग एंटी फॉग है वो वाला जो ये आगे से हटाओगे कैसे रहेगा? ये तो हट जाएगा हटाओगे ना? अच्छा स्विमिंग में जाऊंगा तो सही लग रहा है अभी तो। अच्छा अच्छा लग रहा है। चिकू का बॉल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अब मिकू का संभाल के रखना, मिकू का ऑरेंज वाला पड़ा है। फिर मैं आपको करूँगा एक बार मैं आपकी तो फ्रेंड्स सोरू के सारी बुक्स वगैरह आ गई थी, काफ़ी टाइम से आई थी पर कवर चढ़ाने थे। फिर नमू यहाँ थी तो नमू ने सब पे कवर चढ़ा दिए थे, पर इसमें सबके सब्जेक्ट के नाम लिखने थे बुक्स पे, नोटबुक्स पे और बुक्स पे। तो फिर अभी ये काम किया है मैंने और लिख के छोड़ा है, सुबह बैग में डालेंगे, कुछ इधर भी रखे हैं। तो सब भी मार्कर से नाम लिख दिए ताकि सुबह आराम इसको मतलब पता चलता रहेगा, सारी बिखेरनी नहीं पड़ेगी। तो ये रात भर ऐसे ही रखेंगे और सुबह इसके बैग में डालने, सुबह वैसे भी स्कूल भी जाना है। तो फ्रेंड्स इस बार सब यहाँ पे आए हैं अहमदाबाद, तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोगों को अहमदाबाद आने के बाद कोई ना कोई आता रहता है। वैसे सीमा दीदी, पिंकी दीदी पहली बार ही आए थे, सीमा दीदी फिर भी रक्षाबंधन पे आए थे, पर वो एक दिन के लिए आए और एक दिन से ही वापस चले गए थे। और इससे पहले हम लोग कानपुर रहते थे ना, वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, मतलब हम दो दो रहते थे, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था। यहाँ पे सब आना जाना रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब पिंकी दीदी अपने जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ा सवाल पूछा कि आप वापस कब आओगे, तो वो बोले कि इसका तो मुझे खुद को ही नहीं पता। वही होता है यार, जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो एक एक साल तक वापस नंबर ही नहीं आता जैसे मायके जाने का। और फिर भी वो छुट्टियां होती है तब ये भी रहता है कि ससुराल जाना है, मायके जाना है, कब पहले कहाँ जाते हैं। कई बार ससुराल पहले जाना हो जाता है, फिर मायके आना होता है। तो सबके साथ बहुत अच्छा रहा हमारा, मतलब बच्चों ने भी, उन्होंने जो सीमा दीदी वगैरह गए वो भी फ़ोन करके बताते हैं कि हमें अहमदाबाद में बहुत मज़ा आया, सब बहुत मिस कर रहे हैं। पर हमें भी इतना मतलब खाली लग रहा है ना घर, मतलब कि जब वो रवाना हुए थे 11 बजे, 12 बजे सोरू बोल रहा मुझे कि मम्मी 6 बज गए क्या, तो मैंने देखा नहीं अभी तो 12 बजे है, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बज गए हो। मतलब ना मेरा मन लग रहा है ना किसी का। हमने रात का खाना वाना खाया, फिर बाहर भी घूम के आए, फिर भी टाइम देखा तो 9 बजे थे। और जब सब यहाँ थे ना तो हमारे कब 11 बजते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। खाना वाना खाते बैठते, कभी काम करते, कभी कुछ ना कुछ करते, फिर भी 11 बज जाते थे। और ऐसा लगता था कि थोड़ी देर और बैठे। मैं तो फिर मुझे सोरू को स्कूल जाना था, फिर भी मैं 11 बजे करीब सो जाती थी। और ये भाई बहन तो रात को कभी कभी तो 1-2 बजा देते थे बातें करते करते। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।